नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शादी के कार्ड पर नताशा ने जब अपनी माँ सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वो शॉक्ड रह गई। जिस राजन से वो जी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है? यह सोच सोच कर उसका खून खौले जा रहा था। नताशा अपने आप से शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? नताशा ने उसी समय अपनी कार्ड निकाली और शादी के कार्ड में दिए गए पते की ओर निकल पड़ी। नताशा कहने लगी, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद नताशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ सुष्मिता दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। नताशा, माँ तुमने आज हद कर दी। इस दुनिया में भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी? तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। सुष्मिता कहती, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा कहती है, बिल्कुल सही, आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए माँ हो के सौतन बनने चली हैं। राजन कहता है, नताशा तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। नताशा कहती है, तुम एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर नताशा अपने साथ ले गई बंदूक उस दोनों की तरफ तान देती है। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी? तभी नताशा सुष्मिता पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुष्मिता के सीने में लगती है और वो तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन नताशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। नताशा जोर से चीखती है। तभी नताशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। नताशा, इसका मतलब तो वो कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई थी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुष्मिता कहती, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। पहले की कहानी है, सुष्मिता का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश, सुष्मिता मेरे ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुष्मिता कहती, अरे अभी से ही? राकेश कहता, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम समय बचा है ना हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ। सुष्मिता कहती है, आई लव यू सर राकेश। राकेश कहता है, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राकेश की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोच कर सुष्मिता की आंखों से आंसू निकल जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति तो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। सुष्मिता अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। सुष्मिता कहती, राकेश आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। सुष्मिता लगातार रोई जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। सुष्मिता की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी। सुष्मिता उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी।
सुष्मिता कहती, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में सुष्मिता विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा। सुष्मिता कहने लगी, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेला पिता के साए में पालूं। सुष्मिता पढ़ी लिखी थी तो उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी नताशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता रहा। नताशा अब 21 साल की है। सुष्मिता ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। एक दिन की बात है, सुष्मिता ऑफिस में थी, तभी नताशा का कॉल आया। नताशा, माँ, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। सुष्मिता कहती, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? नताशा कहती, वो माँ, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, तो कॉलेज के बाद वही जाऊँगी। सुष्मिता कहती, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी। नताशा कहने लगी, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। तुम्हारा दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम भी होगा ना? नताशा कहती, क्या माँ, तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। सुष्मिता, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उससे मिला तो वो कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राजन कहने लगा, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी नताशा की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। सुष्मिता, गुड जॉब। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? सुष्मिता के मुंह से ये शब्द सुनकर राजन थोड़ा झेप सा गया। तभी नताशा ने कहा। नताशा कहती, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। राजन को सुष्मिता की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली थी। उस दिन के बाद जब भी वो नताशा से मिलता, उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। नताशा, अरे आज कल तुम मेरी गम और मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वो राजन को लेकर घर ले आई। सुष्मिता उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि नताशा की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। नताशा कहने लगी, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना है क्या? रात होने को आई। राजन कहता, ओ तेरी, 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। राजन को सुष्मिता का साथ अच्छा लगता था। उनसे बातें कर वो कई नई चीज़ें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अकेली संघर्ष करके नताशा की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी वो निराश महसूस करता था तो वे स्मिता के पास आ जाता था। कभी कभी तो नताशा घर में नहीं होती थी तब भी। एक दिन की बात है, राजन और सुष्मिता हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी नताशा बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वो लगभग चीखती हुई बोली। नताशा कहती, राजन तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? राजन कहता, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था। कैसे पता चलता? नताशा कहती है, साइलेंट मोड में था
या जानबूझकर कर दिया था? राजन, ये तुम क्या कह रही हो? नताशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी थी। अब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं देती थी। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नज़र रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन सुष्मिता की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। नताशा उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया हुआ। नताशा कहती, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके रहूँगी। नताशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने राजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। सुष्मिता कहती, बेटा राजन, मैंने अपनी नताशा को बहुत प्यार से पाला है। तुम तो जानते ही हो, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं नताशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच मैंने अपनी बच्ची तक कभी नहीं पहुंचने दी। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। राजन कहता, आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी नताशा का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। जब नताशा ने सुना तो उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि माँ तो मेरी अपनी थी, उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकती थी। ओ माँ, और गले से लिपट गई। दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? तो कमेंट करेंगे ना? कमेंट के साथ साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कहानियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन यदि उन्हें दिल से सुना जाए, दिल से पढ़ा जाए। दोस्तों, मैं ऐसी ही कहानियाँ अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ आपका सपोर्ट। मेरी इस कहानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार, अपना सपोर्ट दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।